फतेहपुर के थाना प्रभारी अमित शर्मा को किसी ने फोन करके सूचना दी कि सहारनपुर देहरादून हाईवे पर गांव नानका के पास सड़क किनारे एक XUV 500 कार के अंदर किसी आदमी की लाश पड़ी है। सुबह सुबह लाश मिलने की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए। उसी समय वह SSI अजय प्रताप गौड़, SI रघुनाथ सिंह, दीपचंद, विजेंद्र, हेड कांस्टेबल संजय, सचिन और महिला सिपाहियों उषा व अल्पना के साथ घटनास्थल की तरफ चल दिए। घटनास्थल वहां से 3 से 4 किलोमीटर दूर था, इसीलिए वह 10 मिनट में ही वहां पहुंच गए। मौके पर काफी लोग जमा थे। वहां खड़ी XUV 500 कार नंबर UK 17C6808 की ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। कार के पायदान पर भी खून पड़ा था। मृतक की उम्र करीब 40 साल थी। उसका गला कटा हुआ था। मृतक शायद आसपास के क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सका। चेहरे मोहरे से मृतक किसी संपन्न परिवार का लग रहा था। लोगों ने बताया कि उन्होंने यह कार आज सुबह तब देखी थी जब वे अपने खेतों की ओर जा रहे थे। लोगों ने यह भी बताया कि यह कार सुबह लगभग 4 से 5 बजे से यहाँ खड़ी है। उस वक्त अंधेरा था। कार की ड्राइविंग सीट की ओर की खिड़की खुली हुई थी व कार का इंजन स्टार्ट था। पहले तो उधर से गुजरने वाले लोग कार को नजरअंदाज करते रहे, मगर जब 7 बजे सूरज की रोशनी बढ़ी तब ग्रामीणों ने कार के अंदर पड़े लहूलुहान शव को देखा था। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना CO रजनीश कुमार उपाध्याय, SAP देहात विद्यासागर मिश्रा तथा SISP दिनेश कुमार P को दी। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद कुछ ग्रामीणों की सहायता से शव को कार से बाहर निकाला और उसका निरीक्षण किया। कुछ ही देर में SISP दिनेश कुमार P, SP देहात विद्यासागर मिश्र और CO रजनीश कुमार भी वहां फोरेंसिक टीम के साथ आ गए। तीनों अधिकारियों ने भी लाश का मुआयना कर इस हत्याकांड के बारे में वहां खड़े लोगों से बात की। इसके बाद SSP ने थाना प्रभारी शर्मा को RTO से कार मालिक का पता लगाने व केस को खोलने के निर्देश दिए। पुलिस ने जब मृतक की तलाशी ली तो जेब से कुछ कागजात, मोबाइल फोन तथा पर्स में रखी नकदी मिली। पर्स में मिली नकदी और मोबाइल फोन से इस बात की तो पुष्टि हो ही गई कि उसकी हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच का काम निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर के जिला अस्पताल भेज दी। इसके बाद पुलिस ने कार मालिक की जानकारी करने के लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया। परिवहन विभाग से पता चला कि उक्त नंबर की कार सुभाष चंद्र पुत्र ओमपाल निवासी गांव महेश्वरी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार मालिक के नाम की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने थाना भगवानपुर के SO से संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी। भगवानपुर थाने की पुलिस ने जब गांव महेश्वरी में सुभाष चंद के घर पहुंचकर जब XUV 500 कार में शव मिलने की जानकारी दी तो सुभाष के भाई विश्वास ने बताया कि वह कल ही अपनी कार लेकर घर से निकले थे। इसीलिए कार में शव मिलने की बात सुनकर विश्वास घबरा गया। वह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जिला अस्पताल सहारनपुर पहुंच गया। विश्वास और उसके रिश्तेदारों को जब मोर्चरी में रखी लाश दिखाई तो विश्वास वहीं बिलख पड़ा। उसने स्वीकार किया कि यह लाश उसके भाई सुभाष चंद की ही है। इसके बाद तो सुभाष चंद के घर में भी कोहराम मच गया। पूछताछ करने पर विश्वास ने पुलिस को बताया कि सुभाष चंद काफी समय से लोक निर्माण विभाग रुड़की में ठेकेदारी कर रहे थे। पिछले दिन वह सुबह 9 बजे किसी काम से देहरादून जाने के लिए अपनी कार लेकर घर से निकले थे। शाम 4 बजे तक वह परिजनों से मोबाइल पर बात करते रहे। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रात भर घर वाले बहुत परेशान रहे। सुभाष चंद के लापता होने पर घर वालों ने उन्हें आसपास रहने वाले रिश्तेदारों व उनके मित्रों के यहाँ तलाश किया। विश्वास से पूछताछ के बाद पुलिस ने सुभाष चंद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और सुभाष चंद के बेटे दीपक चौधरी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ IPC की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हत्याकांड की विवेचना स्वयं थाना प्रभारी ने ही संभाली। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने परिजनों से पूछा कि सुभाष चंद की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी। इस सवाल के जवाब में परिजनों का कहना था कि वह काफी मिलनसार थे तथा वह सहकारिता की राजनीति में सक्रिय थे। वह इकबालपुर गन्ना समिति में निदेशक भी रह चुके थे। पुलिस को सुभाष चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, जिसमें उनकी मौत का कारण गला कटना व गला कटने से ज्यादा खून निकलना बताया गया। कॉल डिटेल्स मिलने पर पुलिस ने जब सुभाष चंद के मोबाइल पर आए नंबरों की जांच की तो पुलिस को एक मोबाइल नंबर पर संदेह हुआ। वह नंबर सहारनपुर के थाना सदर अंतर्गत मोहल्ला गणेश विहार निवासी अरशद का था,
जब पुलिस ने अरशद के विषय में जानकारी जुटाई तो पुलिस को संदेह हो गया कि सुभाष चंद की हत्या में इसका हाथ हो सकता है। पुलिस के एक मुखबिर ने जानकारी दी कि 2 दिसंबर 2019 को सुभाष चंद्र की XUV 500 कार अरशद के घर के बाहर देखी गई थी। इसके अलावा मुखबिर ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि अरशद तंत्र मंत्र का काम करता है। यह जानकारी मिलने पर SISP ने थाना प्रभारी अमित शर्मा को अरशद से पूछताछ के निर्देश दिए। अगले दिन 5 दिसंबर 2019 को थाना प्रभारी ने अरशद के गणेश विहार स्थित मकान पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। तभी एक युवक ने दरवाजा खोला। वह युवक पुलिस देखकर सक पका गया और घबराकर अंदर की ओर भागा। उसे भागता देखकर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू कौन है तथा अरशद कहाँ है। युवक ने घबराते हुए बताया कि मेरा नाम वकील उर्फ सोनू है तथा अरशद यहीं दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। जब पुलिस टीम के साथ वकील नाम का वह युवक अरशद के कमरे में पहुंचा तो वहां बैठे अरशद को माजरा समझते देर न लगी। अरशद पुलिस को देखकर थर-थर कांपने लगा था। उन्होंने अरशद को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी शर्मा ने उसी समय अरशद से पूछा, 2 दिसंबर को सुभाष चंद की कार तुम्हारे घर के पास देखी गई थी। उसी रात तुम सुभाष के साथ गांव नानका के पास गए थे और वहां उसी की कार में तुमने उसकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी के इस सवाल का अरशद कोई उत्तर नहीं दे सका और चुप हो गया। थोड़ी देर चुप होने के बाद अरशद बोला, सर, आपको जब इस बारे में पता चल ही गया है तो आपसे कुछ छिपाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद अरशद ने पुलिस को जो जानकारी दी वह इस प्रकार थी। सुभाष चंद लोक निर्माण विभाग रुड़की में ठेकेदार थे। वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार के महेश्वरी गांव में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा दीपक और एक बेटी थी। करीब 2 साल पहले सुभाष के ही एक दोस्त अतीत कटारिया निवासी गांव जबीरन हरिद्वार ने उनकी मुलाकात सहारनपुर के ही मोहल्ला गणेश विहार निवासी अरशद से कराई थी। अरशद तंत्र मंत्र का काम करता था। अतीत कटारिया ने उन्हें बताया कि यह पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। उसने बताया कि यह तंत्र मंत्र द्वारा रकम को कई गुना बना सकते हैं। लालची स्वभाव के सुभाष चंद को इस बात पर विश्वास हो गया तो उन्होंने अरशद को 3.5 लाख रुपए दिए थे और इस रकम को 1 करोड़ रुपयों में बदलने को कहा था। 2 महीनों तक सुभाष चंद की रकम नहीं बढ़ी तो उन्होंने तांत्रिक अरशद से अपने पैसे मांगे। अरशद पैसे देने में आनाकानी करने लगा तो ठेकेदार ने उस पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसने उस तांत्रिक को पैसे देने के लिए धमका भी दिया। इससे तांत्रिक अरशद बहुत चिंतित रहने लगा। इसलिए तांत्रिक अरशद ने अपने दोस्तों टीलू और वकील उर्फ सोनू के साथ मिलकर सुभाष ठेकेदार को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। योजना के अनुसार अरशद ने 1 दिसंबर 2019 को सुभाष चंद को 1 करोड़ रुपए ले जाने के लिए 2 बड़े थैले लेकर अपने घर बुलाया। 2 दिसंबर को सुभाष चंद खुश होते हुए अरशद के यहाँ पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि आज अरशद उसे 1 करोड़ रुपए दे देगा। योजना के मुताबिक अरशद ने अपने घर पहुंचे सुभाष को अपनी बीवी फिरदौस से चाय बनवाई। अरशद की बेटियों आजमा व नगमा ने उस चाय में नशे की गोलियां मिला दी। वह चाय सुभाष चंद को पीने को दी। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सुभाष को बेहोशी सी छाने लगी तो उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। रात होने पर अरशद के दोस्त वकील तथा टीलू भी वहां पहुंच गए। फिर सभी ने सुभाष को उठाकर उनकी कार में डाला। अरशद और वकील कार लेकर सहारनपुर देहरादून हाईवे पर गांव नानका के पास पहुंचे थे। टीलू भी बाइक से उनके पीछे पीछे पहुंच गया। सड़क किनारे कार खड़ी करके उन्होंने सुभाष चंद को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। फिर टीलू ने गाड़ी के अंदर जाकर सुभाष चंद के हाथ पकड़ ली और वकील ने सिर पकड़कर पीछे की तरफ कर दिया। तभी अरशद ने ड्राइवर साइड की खिड़की खोलकर सुभाष का गला रेत दिया और चाकू से 3-4 प्रहार गर्दन पर किए। सुभाष चंद को ठिकाने लगाने के बाद वे बाइक से घर लौट आए। अरशद से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने वकील से भी पूछताछ की तो उसने भी अरशद के बयान की पुष्टि कर दी। अरशद व वकील की निशानदेही पर पुलिस ने सुभाष चंद की हत्या में प्रयुक्त चाकू, सुभाष के चाय में दी गई नशे की गोलियों का रैपर तथा अरशद के रक्त रंजित कपड़े अरशद के घर से ही बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस में धारा 120 बी ऑफ आर्म्स एक्ट की धारा 251/4 और बढ़ा दी। इसके बाद एसएसपी दिनेश कुमार पी व एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा ने उसी दिन पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर ठेकेदार सुभाष चंद की हत्या का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था। दूसरे दिन ही पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी अरशद की पत्नी फिरदौस के अलावा उसकी बेटियों अजमा व नगमा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छठा आरोपी टीलू निवासी नवादा फरार हो चुका था।
पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश रही थी। कथा लिखे जाने तक थाना प्रभारी अमित शर्मा केस की विवेचना पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भेजने की तैयारी कर रहे थे।